देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को चारों मेथड से सॉल्व करना सीख लिया है। अब इसमें कई बार प्रॉब्लम होती है कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है। या जैसे अगर आप ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ग्राफ उसका प्रॉपर नहीं बन पाए। देखिए इसका रीज़न क्या है। जैसे मैंने ये फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पर लिखी है, x माइनस 2y इजिकल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल्स टू 0। यहाँ पर मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, 2y को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 2y था तो यहाँ जा करके प्लस 2y हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2y। इस x इक्वल्स टू 2y को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में। देन वी गेट 6y प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। किसी और दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आएगी। इस सिचुएशन में अगर हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने दोनों इक्वेशंस की x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी, थ्री वैल्यूज़, और यदि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो सपोज करो इसका ग्राफ ऐसे बना, मान लीजिए, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो गई, यहाँ पर। यहाँ हमारा हम x एक्सिस पर देखते थे x की वैल्यू क्या होगी और y एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, वो हमारा x और y का आंसर हुआ करता था, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पर 2x है, यहाँ 4x है, तो 2x को 4x बनाने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट को मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 9 जा 18। सेकेंड इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर इसके नीचे। एलिमिनेशन मेथड में मैंने साइन चेंज कर दिया नीचे का, क्योंकि दोनों को कैंसिल आउट करना है। तो जब साइन चेंज किया तो x की वैल्यू भी कैंसिल हो गई और y भी कैंसिल हो गया और इधर से कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो गई। तो क्या आ गया, 0 प्लस 0 इजिकल्स टू 0, यानी कि 0 इजिकल्स टू 0। बोथ साइड LHS एंड RHS में सेम वैल्यू आ गई। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आएगी, 0 0। अब देखिए, इस सिचुएशन में अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की 3 वैल्यूज़ अगर आप निकालोगे, ग्राफिकली इसको सॉल्व करोगे, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। जब आप सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स भी इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आएंगे। अगर बाय चांस इस लाइन के ऊपर नहीं आते हैं तो इसी लाइन के या तो अपन आगे एक्सटेंड करेंगे या आगे पीछे जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके पॉइंट आएंगे। जब हम इस लाइन को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये इन्हीं पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस की जब 3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उनका सेम ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन भी इसी लाइन के ऊपर आएंगे पॉइंट, और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स भी, चाहे आप जितने भी पॉइंट निकालोगे वो इसी लाइन के ऊपर आएंगे। अगर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे आते हैं तो आप इस पहले वाली लाइन को आप आगे पीछे एक्सटेंड करोगे तो वापस उसी सेम लाइन पर लाई कर जाएंगे। कुल मिलाकर के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाने पर सेम लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा दोनों का। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यानी पहले वाली लाइन सेकंड वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन को इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर टच करते हुए जा रही है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर। यहाँ देखो, फर्स्ट एग्जांपल में दोनों लाइन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही थी तो x और y के आंसर आ गए थे। बट इस क्वेश्चन में सेकंड वाली लाइन पहले वाली लाइन के ऊपर ही बन रही है। इट मीन्स सेकंड वाली लाइन पहले वाली लाइन के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे कट करते हुए जा रही है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था इसमें यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं कई बार, एक्स और वाई का वन सॉल्यूशन ही कि एक्स की वन सॉल्यूशन और वाई का वन सॉल्यूशन, दोनों का एक सॉल्यूशन, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है जनरली। सेकंड जो हमने सेकंड क्वेश्चन का जो ग्राफ बनाया या इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया तो इस तरह की वैल्यू आई, दोनों तरफ इक्वल आ गई, ग्राफ बनाने पर सेम लाइन आ गई, ठीक है। तो और अभी जैसा कि मैंने बताया सेकंड वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन को इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इस तरह की कंडीशंस के, इस तरह की इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखिए आप, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 4y प्लस 8। सेकेंड इक्वेशन को उसके नीचे लिख दिया, साइन चेंज किया, दोनों तरफ जब कैंसिल किया तो ये तो दोनों कट गए पूरे x और y, तो ठीक है। कांस्टेंट टर्म सॉल्व होकर के -4 आ गया, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू -4, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। यानी जब आप इस तरह के जो इक्वेशंस है इनके अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ आपका किस तरह का बनेगा। मान लीजिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और जब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल करके जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो फर्स्ट वाली लाइन के पैरेलल में आ जाएगी। आप पॉइंट्स को आगे पीछे एक्सटेंड करिएगा दोनों को, तो लाइंस आपकी पैरेलल बन जाएंगी। इन दोनों लाइंस को आगे पीछे कितना ही एक्सटेंड कर लो, दे नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में। जब ये लाइन आपस में मीट ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन कब निकालते हैं, कब फाइंड होता है सॉल्यूशन, जब लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। जब इनकी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना, पैरेलल लाइन होती है। तो इसका आंसर होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका आंसर होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल था उसका एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। और इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS आएगा, ग्राफ बनाने पर लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए इन तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको समझाए हैं इसकी एक कंडीशंस भी होती है। हम डायरेक्ट बिना सॉल्व किए या बिना ग्राफ बनाए हम डायरेक्ट ये पता लगा सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये लाइन पैरेलल है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसकी कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस क्या होती है देखिए।